हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर तुम्हारी 60% पीसीएम नहीं बनी है तो कैसे तुम अगले साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द ड्रॉप ईयर, कैसे तुम लोग बढ़िया से एक रैंक निकाल के अच्छी कंपनी में स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, एंड व्हाट शुड बी द कंप्लीट स्ट्रैटेजी, क्या फोकस करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। दिस वीडियो विल बी इंटाइटल्ड फॉर दैट। इफ यू हैव डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप आफ्टर नॉट सिक्योरिंग 60% एंड क्यों तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड इन सब के अलावा क्या 2026 में तुम्हारा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का कोई स्कोप है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर वीडियो। इफ यू हैव नॉट सिक्योर्ड 60% इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, डू नॉट स्किप एनी पार्ट। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म अभी के अभी भर देना, क्योंकि हाँ, एक्चुअल गाइडेंस वहीं मिलने वाली है। देखो भाई, बात ऐसी है, अगर 60% नहीं आ रही है, उसमें भी मल्टीपल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बन जाते हैं। एक बच्चा ऐसा रहेगा जिसकी 60% जस्ट नहीं आ रही है, मतलब 58 59 कुछ आके रह गई है। एक बच्चा होगा जिसकी यार काफी ही कम आ रही है, जिसके कंपार्टमेंट आ गया, या फिर जो इंप्रूवमेंट देना ही जिसको पड़ेगा, वो भी कैटेगरी है। फिर फर्दर डिपेंड करता है भाई तुम्हारा बोर्ड क्या है। अब मान लो तुम अगर एमपी बोर्ड के बच्चे हो तो तुम्हारा तो इंप्रूवमेंट एग्जाम अभी ही हो जा रहा है, तुम्हारा रिजल्ट भी अभी ही आ जाएगा, तो यू कैन इजिली ज्वाइन 2026 में, अगर तुम्हारा अच्छा स्कोर आ जाता है इंप्रूवमेंट के बाद। ठीक है। अब यहीं अगर तुम सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो भाई सीबीएसई में तुम एक ही सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो। अब मान लो तुम्हारी 58 या 59 पीसीएम थी, रीवैल्यूएशन में भी नहीं बढ़ के हुआ तुम्हारा शॉर्ट 60%, तो तुमने जाके इंप्रूवमेंट भर दिया एक सब्जेक्ट में। अब एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भरने से क्या 60 सिक्योर हो जाएगा? देखो, हो तो सकता है, बट सीन इज ये जो सीबीएसई के इंप्रूवमेंट के रिजल्ट्स आते हैं ना, ये अगस्त में आते हैं। तो अगस्त में जाके तो तुम्हारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो इज इट एनी बेनिफिशियल टू अस कि हम तब जाके कुछ सिलेक्शन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या सीबीएसई में अगर तुम्हारे 60% नहीं है एंड ओनली ऑप्शन यू हैव टू ज्वाइन इन 2026 इज री इवेल्युएशन, अगर भैया तुम्हारा री इवेल्युएशन में बढ़ के 60% हो जाता है तब तो सॉर्ट हो, नहीं होता है तो मेरे भाई तुम्हें नेक्स्ट ईयर ही बैठना पड़ेगा। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं तो होशियार बच्चा हूं, मैं तो एनआईयूएस मेथड यूज कर लूंगा, एनआईयूएस से चला जाऊंगा, तो भाई एक बात अगेन याद रखो कि एनआईयूएस में ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वाला जो फीचर है, दैट इज नॉट एलिजिबल इन मर्चेंट नेवी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लूंगा, तो मेरे भाई तुम एलिजिबल नहीं हो। तुम्हें नेक्स्ट ईयर कंप्लीट 5 सब्जेक्ट्स का एनआईयूएस देके एक नई मार्कशीट बनवानी पड़ेगी, बिकॉज बोर्ड चेंज के साथ एलिजिबिलिटी इज नॉट सफिशिएटेड इन मर्चेंट नेवी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं पहले सीबीएसई में 2 सब्जेक्ट दे दूं, फिर बाकी 3 सब्जेक्ट मैं एनआईयूएस में दे दूं, तो भाई ये सिस्टम नहीं चलता है मर्चेंट नेवी में। यू नीड टू अपीयर इन द सेम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें एक साथ अपीयर करना पड़ेगा इन द सेम बोर्ड ओनली। ठीक है, तो ये कुछ ओवरव्यू दे दिया है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो भाई, अब बात क्या है, देखो कौन बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। पहली चीज तो जिनकी 60% नहीं आई है, जो ऑफकोर्स मर्चेंट नेवी प्लान करने का सोच रहे हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। देन जो 2026 और 2027 के एडमिशंस में कंफ्यूज है कि यार मेरी 60% नहीं आई है, क्या मैं 26 में ही ज्वाइन कर सकता हूं, या मैं नहीं कर पाता हूं तो मैं 27 में कैसे ज्वाइन कर सकता हूं। जो सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं, ऑफकोर्स ओपन बोर्ड अगर तुम ऑलरेडी हो एंड 60% नहीं आई है तो भाई फिर से रीअपियर करना पड़ेगा, नो ऑप्शन टू दैट। स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर बेस्ट पाथ आफ्टर रिजल्ट्स, ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा रिजल्ट आ गया है 60% से ऊपर भी है एंड यू आर सिक्योरिंग, यू आर थिंकिंग कि अब मैं क्या कर सकता हूं, तो उसके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियरी होगा। चलो आओ कैटेगरी डिविजन्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी होगी यार ऑफ कोर्स तुम्हारी 57 टू 59.99% वाली, मतलब यू आर लेस देन 60% बट यू आर ग्रेटर देन 57%। अब तुम्हारे लिए द बेस्ट थिंग आउट देयर वुड बी, पहले तो तुम्हारा बोर्ड कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई कौन सा बोर्ड है। दूसरा, हमें री इवैल्यूएशन कंसिडर करना पड़ेगा कि यार हम री इवैल्यूएशन में कितना सिक्योर कर सकते हैं। तो तुमने अपनी डिजिटल कॉपीज मंगा ली होगी, आजकल सीबीएसई वाले दे देते हैं, मंगा के टीचर से क्रॉस चेक करवाया होगा कि भाई कितना स्कोप है मेरे मार्क्स बढ़ने का। टीचर्स ने अगर बताया है, भाई देखो 1% का मतलब होता है 3 नंबर, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, 3 मार्क्स का मतलब होता है 1% सीबीएसई में, पीसीएम में। अब अगर तुम्हारे 59% आ रहे हैं, मतलब तुमको 3 नंबर का जंप चाहिए टू एज सो एज टू कम इन द 60 वाला ब्रैकेट। अगर तुम्हारा 58 आ रहा है तो 6 नंबर, 57 आ रहा है तो 9 नंबर। अब अगर तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अपनी तीनों आंसर कॉपीज टीचर से वेरीफाई कराई, ऑफलाइन के बच्चे हो तो हम नहीं करके दिए, ऑनलाइन के हो या फिर अपने स्कूल स्कूल के हो, नॉन अकेडमिकली हो, नॉन एनरोल्ड हो, तो फिर तुमने अपने टीचर से चेक कराई होगी, वहां से तुम्हें पता चल गया होगा भाई कितना स्कोप है। अगर स्कोप है तो भाई तुमने अप्लाई करा रीवैल्यूएशन के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा, रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे 60 क्रॉस होता है तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। नहीं होता है तो भाई फिर तुम्हारी बैंड बज गई है, सीधी सी बात। ठीक है। अब अगर तुम क्या करोगे, देखो तुम जाओगे इंप्रूवमेंट के लिए, विच इज
डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड। अब तुम एमपी बोर्ड वाले हो तो भाई जून ही में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा और तुम सॉर्ट हो जाओगे। महाराष्ट्र बोर्ड वाले हो तो देखो यार जून में एग्जाम होगा बट द रिजल्ट्स माइट बी डिलेड। अगर वो जुलाई 15 के बाद आ रहे हैं तो उनका कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि तब तक एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं। ठीक है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस चांसेस में कोई कॉलेज तुम्हें अलाउ करेगा, बट मोस्टली ये लोग एडमिशन प्रोसेस अपने डन कर लेते हैं। आईएमयू कैंपसेस में तो एलिजिबल ही नहीं रह पाओगे बिकॉज वो तुम्हारा रिजल्ट लेके ही तुम्हारी काउंसलिंग स्टार्ट कराते हैं। सो बहुत ज्यादा रेपरकशंस होने वाले हैं। अगेन वो एक सीन बन सकता है, तो तुम्हें रीवैल्यूएशन इज दी ओनली ऑप्शन। इंप्रूवमेंट बोर्ड पे डिपेंड करता है कि भाई बोर्ड अगर तुम्हें अलाउ करता है एंड तुम्हारे को रिजल्ट दे देता है 15 जुलाई से पहले पहले, तब तो बढ़िया है, नहीं तो भाई फिर नेक्स्ट ईयर का ही टारगेट करना पड़ेगा बिकॉज इस साल हमारा स्कोप कुछ बचता नहीं है। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या आता है भाई, अगर तुम्हारा 57 से भी नीचे है, अगर इफ यू हैव नॉट सिक्योर्ड 57% भी, तो भाई फिर तो सीधी सी बात है रीवैल्यूएशन, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है ज्यादा कोई स्कोप है नहीं रीवैल्यूएशन का भी। परफेक्ट, अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो भाई ड्रॉप का प्लान बना लो बिकॉज दैट इज द ओनली वे आउट देयर। बढ़िया से ड्रॉप लेंगे, अपना दोबारा रीअपियर करेंगे फॉर ऑल द बोर्ड एग्जामिनेशन। और इस बार तो ऑफलाइन एकेडमी में हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ऑनलाइन में भी एंड ऑफलाइन में भी। ठीक है, अब अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन तो क्या करना है तुम्हें, भाई डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, जाके भर दो बिकॉज सिलेक्शन तो यही होगा। ऑफलाइन एकेडमी में इतने बच्चे आए थे ना बोर्ड से पहले, मैं सही बता रहा हूँ, काफी बच्चों के दिमाग में क्या होता है ना कि हम बोर्ड्स के बाद आ जाएंगे तब हमारा काम हो जाएगा। भाई बोर्ड्स के बाद बचता क्या है, तुम सोचो, तुम अगर बोर्ड्स के बाद आने की सोच रहे हो कि बोर्ड तो मैं खुद से पढ़ के सॉर्ट करूंगा भैया, फिर उसके बाद मैं आऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद। भाई बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद हार्डली 1.5 से 2 महीना बचता है जिसमें तुम्हारा आईएमसीटी का भी प्रिपरेशन है, जिसमें तुम्हारा कंपनी स्पेसिफिक भी चलता रहेगा। तुम क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे डैम श्योर है तुमने फॉर्म एक भी नहीं भरा होगा या चुनिंदा एक आध भर के आए होंगे बस बेवकूफ की तरह। तो भाई उस टाइम पे कुछ बचता ही नहीं है ज्यादा हेल्प कराने का। दी एक्चुअल प्रिपरेशन इज बिफोर बोर्ड्स, क्योंकि एक बार बोर्ड्स में लग गए तो भाई फिर तो कुछ टाइम बचा ही नहीं ना, वो तो अब एक्चुअल तुम्हारा एग्जामिनेशन क्लियर करने का टाइम है। उस टाइम पे अगर तुम सोचोगे कि मैं बैठ के पूरा चैप्टर दोबारा से पढ़ा दे कोई मेरे को, तो भाई जादू की छड़ी तो होती नहीं है, तुम्हें भी समझनी पड़ेगी ये बात कि तुम साल 2 साल पूरे बर्बाद करके आओ फिर लास्ट के 2 महीने में सोचो कोई जादू की छड़ी घुमा दे और हमारा भला हो जाए। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर प्रिपरेशन। तो उसके लिए ना भाई बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि तुम अर्लीस्ट ज्वाइन करो ऑफलाइन एकेडमी, क्योंकि देखो फीस में कोई खास डिफरेंस आता नहीं है ना तब ना भी। अर्लीस्ट ज्वाइन करो, बहुत फायदा रहेगा, बढ़िया से प्रिपेयर करोगे और सिलेक्शन लेके निकलोगे। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर सोच लिया है ड्रॉप लेने का सो आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा और जानते हैं क्या कर सकते हैं। देखो भाई, जैसा मैंने बताया, अगर तुम्हारी 57 to 59 है, रीवैल्यूएशन में डालो सबसे पहले तो। ठीक है, अगर तुम्हारा स्कोर बढ़ सकता है तो रीवैल्यूएशन में बढ़ जाएगा। इंप्रूवमेंट एग्जाम लेना पड़ेगा, कुछ बोर्ड्स में अलाउड है, एमपी बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड में भी हो सकता है रिजल्ट आ जाए, गुजरात बोर्ड है जल्दी आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारे कुछ चीजें। अब हम क्या करेंगे ना, देखो अब ऐसा क्या होता है इसमें, हम मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी ये गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। सिर्फ एक बोर्ड के भरोसे नहीं बैठेंगे क्योंकि हमने देखा है भाई इस बार भरोसा तोड़ा है थोड़ा सा बोर्ड ने। ठीक है, तो हम ना एक बोर्ड के भरोसे नहीं बैठते, हम बैकअप बना के चलते हैं कि यार इंप्रूवमेंट तो मैं दे देता हूं एक सब्जेक्ट में, रिजल्ट आ गया तो बहुत बढ़िया, मैं एडमिशन ले लूंगा 2026 में। नहीं आता है तो मेरा माइंड मेकअप तो है कि भाई मैं अगले साल फिर से अपियर करने वाला हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। डायरेक्ट मैं जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन की बढ़िया से, और अगले साल क्लियर करके मैं निकलूंगा। सो यू नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट योर दिस ईयर एग्जामिनेशन, योर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, एंड पूरा माइंड मैप क्लियर होना चाहिए कि हाँ यार ऐसे करूंगा, इतना करूंगा और ऐसे करके सिलेक्शन लेके निकलूंगा। ठीक है, तो बी वेरी प्रिपेयर्ड अबाउट दीज थिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो ड्रॉप लेने में ना ज्यादा शर्माने की बात है नहीं, मैंने भी लिया था, शाहनवाज सर ने भी लिया था, लेना पड़ता है, ले लो यार, क्या दिक्कत है। अब तुमने इस साल नहीं मेहनत करी मान लो, या गलती हुई, जो भी गलती हुई मान लो, अगले साल नहीं करेंगे और प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत क्या होती है ना ड्रॉप ईयर। मैं तुम्हें एक रेशियो बताता हूँ भाई, अगर तुम ड्रॉपर हो, ठीक है, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो फॉर मर्चेंट नेवी एंड तुमने सोचा कि यार मैं सेल्फ स्टडी करके निकालूंगा, भाई मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, 99% बच्चे, 90 to 95% बच्चे फेल कर जाते हैं। यूं नहीं कि बहुत टफ एग्जामिनेशन है या बिल्कुल नहीं कर सकते, भाई सिंपल है, तुम ही तुम्हारे दुश्मन होते हो। ठीक है, तुम्हें नहीं पता होता कि कैसे हम चेक फैक्टर मेंटेन करें। भाई मैं ऑफलाइन एकेडमी में देख रहा हूं, मैंने सुबह डांट के आया बच्चे को कि भाई तू पढ़ने जा, वो बैठ के फोन चला रहा है वहां पे। अब यहाँ तो क्योंकि मैं हूं, मैं तो 4 चक्कर लगाऊंगा, मैं भेज दूंगा किसी को कि भाई वार्डन सर आप देख के आओ, डीन सर आप देख के आओ, तो मैं तो इंश्योर करा लूंगा कि तुम यहाँ पढ़े नहीं रह सकते फोन चलाते हुए, मुझे तो पता है तुम्हारी हरकत है। बट घर पे ऐसा नहीं हो पाता है भाई, ये चीज दिमाग में फिट बैठाओ, तुम चाहो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो दुनिया जहान का काम, बट अगर तुम एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में नहीं हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं कि सर मैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा, मेरी तो वहीं से पढ़ाई हो जाएगी, भाई नहीं होती।
नहीं होती। ऑनलाइन बैच के कितने बच्चे मैंने पिछले 2-3 साल में टैकल डाउन किए हैं जो बस इसी माइंडसेट से बैठे रहते हैं कि मैं तो ड्रॉप लूंगा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा और मेरी पढ़ाई हो जाएगी। भाई नहीं होती, नहीं होती। जाओगे 4 दिन जाओगे, 2 दिन छुट्टी मारोगे, नहीं तो कुछ बहाना, वहां जाके टाइम पास, वहां जाके नए लोग मिलते हैं, 50 चीजें होती है, पूरा बैंड बजा लेते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ नहीं होता। फिर जब 6 महीना बर्बाद कर लेते हैं और एकदम दिमाग पे याद आता है कि यार दिसंबर हो गया, अब कुछ कर लेता हूँ, चलो ऑफलाइन चल लेता हूँ, अब सर बचा लेंगे, आते हैं कर भी लेते हैं। बट जो अगर वो सितंबर में आ गए होते, जून में आ गए होते, तो जितना क्रेजी करके लाए होते ना, उससे बहुत कम परफॉर्म करते हैं फिर। जहां वो जून में ज्वाइन करके 2000 के अंदर, 1000 के अंदर रैंक ला सकता था, वही बच्चा फिर दिसंबर में ज्वाइन करके 5000 6000 रैंक लेके आता है। जहां वो जून में मल्टीपल स्पॉन्सरशिप्स निकाल पाता था, यहाँ पे हो सकता है उसकी एक आध स्पॉन्सरशिप निकले या फिर बीएससी में एडमिशन ले। तो वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एंड हेंस यू हैव टू बी रियली रियली वेरी मच फोकस्ड कि हाँ यार ड्रॉप लेना है, सोच लिया है तो लेके खत्म करो और सही जगह से लो। एंड यू नो व्हाट इज द राइट थिंग। ठीक है, तुम्हें पता है कौन है जो बंदा ऑथेंटिक प्रिपरेशन करा रहा है, जिसने खुद किया है और जो करवा चुका है हजारों का। ठीक है, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि तुम ना थोड़ा सा वो गट्स नहीं होते कि यार जाएं, जाके बात कर लें एक बार, ठीक है, या कॉल कर दें या फॉर्म भर दें। थोड़ा सा ना हिचकिचा जाते हो कि यार पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि यार एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हारा फ्यूचर गारंटी कर रहा है, इट इज गिविंग यू अकाउंटेबिलिटी, इट इज गिविंग यू द रिजल्ट दैट यू वांट फॉर योर करियर। भाई तुम भी तो आगे पैसा कमाने के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो ना, सीधी सी बात है। तो वही वाली बात है ना, इवेंचुअली द गेम कम्स कि हाँ यार मुझे करना है, और मुझे करने के लिए जो लगेगा मैं करूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, स्कूल में भी दिया ही था, कॉलेज में भी दो गई। सो इट इज नॉट कि यहां पे यार मैं खुद से कर लेता हूं। इट इज अबाउट कि यार मेरे को क्या करना है। मेरे को मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन चाहिए ना। मैंने 2 साल खुद को प्रिपेयर करके देखा ना, मैंने कैसे 11th बर्बाद करी, 12th बर्बाद करी। अब मैं क्या एक और साल बेवकूफ की तरह बर्बाद करने वाला हूँ? नहीं यार। तो ठीक है ना, चलते हैं भाई, क्या दिक्कत है, चलते हैं, कर लेंगे, कुछ अच्छा करके निकलेंगे। कम से कम और कुछ नहीं तो कनेक्शंस बनाएंगे अच्छे कि हाँ यार फील्ड में मेरे को लोग जानते हैं, मेरे को कोई भी दिक्कत आएगी मेरे को पता है किसको रीच आउट करना है। ठीक है, मेरा एक दोस्त तोलानी में बैठा है जो मेरे साथ 1 साल पढ़ा था ऑफलाइन एकेडमी में, मेरा एक दोस्त एंग्लो ईस्टर्न में बैठा है, एक गणपति यूनिवर्सिटी में बैठा है, एक बढ़िया सी स्पैन की स्पॉन्सरशिप लेके बैठा है, एक मर्स की स्पॉन्सरशिप लेके बैठा है। मुझे पता है कि कैसे बात करनी है। समझ रहे हो, मेरे को अगर डीएनएस में सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत आई, मैंने सबसे बात करी, मेरा सॉर्ट हो गया प्रॉब्लम। तो ये सिस्टम चलता है भाई। जब तुम ऑफलाइन आते हो ना, यू बिल्ड अ कम्युनिटी, यू बिल्ड अ कम्युनिटी। तुम्हें मिलते हैं लोग जो तुम्हारी तरह जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो तुम्हारी तरह सिलेक्शंस लेना चाहते हैं, जो तुम्हारी तरह डे नाइट मेहनत कर रहे हैं एंड जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। वो कम्युनिटी दुनिया का सबसे बड़ा टैकल डाउन थिंग होता है। अगर तुमने कम्युनिटी बना ली ना भाई, तुम फाड़ के निकलोगे, और वही ऑफलाइन एकेडमी में होता है। ठीक है, वही चीज, दैट कम्युनिटी, दैट एटमॉस्फेयर इज इन ऑफलाइन एकेडमी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा एक माइंड मेकअप करो, ड्रॉप लेना है, बडिंग मरीनर्स एकेडमी, जयपुर राजस्थान, बात खत्म। ठीक है, सिंपल सी बात है। होप सो तुम्हारे दिमाग में कुछ गया होगा। ठीक है, तो ये बात है। अब तो मैं पूरी चीज मैंने क्लियर कर दी है कि भाई एनआईयूएस क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है, एडमिशन कैसे होंगे 26 में, नहीं तो 27 में। अब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, पूरी चीजें समझ में आ गई है, तो डिसीजन लो, कम टू ऑफलाइन एकेडमी, आई विल बी देयर, आई विल गाइड यू एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, और बढ़िया से प्रिपेयर करके 27 में सिलेक्शन लेके निकलेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा केस कितना ही बुरा हो, चाहे 57% हो, चाहे 40% हो, चाहे तुम कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो, मैं इधर गारंटी देता हूं कि अगर ऑफलाइन एकेडमी आते हो, तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन, तुम्हारे आईएमईसीटी की प्रिपरेशन और तुम्हारी स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन में मैं अपनी तरफ से 1% भी कमी नहीं लाऊंगा। अगर तुम मेरी बताई हुई सारी चीजें करते हो, जैसा मैं बोल रहा हूं उसको समझ के इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो भाई सिलेक्शन लेके जाओगे। पिछले 2 साल से हर बच्चा लेके जा रहा है जिसने मेरी बात मानी है। नहीं तो तुम सिलेक्टेड कैडेट से पूछ लेना। ठीक है, जितने भी सिलेक्शंस के बाद हम लोग रिलीज करेंगे, उनसे तुम कनेक्शन बना के बात कर लेना। ठीक है, कि हाँ क्या तुमने जिष्णु सर की बात मानी थी, यस या नो। हर बच्चा यही बोलेगा मानी थी, इसीलिए आज सिलेक्शन लेके बैठा है। ठीक है, सो दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा, थोड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी मिला होगा। दैट विल बी इट। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर से दोबारा किसी वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, याद रखना। वीडियो को लाइक करना भी याद रखना।